का मामला सामने आया है और इसके बाद अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कब सिरफ से मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। दवा सुरक्षा तंत्र की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में दवा सुरक्षा तंत्र की जांच और सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई। कोर्ट 10 अक्टूबर को इस मामले पर यानी कि आज इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट सुनवाई करेगा और याचिका में यह भी कहा गया है कि अलग अलग राज्यों में जांच होने से जवाबदेही तय करने में दिक्कत आ रही है, जिससे बाजार में खतरनाक दवाइयां पहुंच रही है। कुल मिलाकर अब कफ सिरप का जो ये पूरा मामला है वो सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच हो, ये मांग की गई है और आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। संभव शर्मा तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संभव, कफ सिरप मामले को लेकर कितने बजे सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में आज? देखिए, एडवोकेट विशाल तिवारी की ये याचिका 2 जजेस की बेंच इसके सामने ये याचिका है और लगभग 12 बजे के आसपास ये सुनवाई हो सकती है और बाकी सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि ये मामला कब सुनेगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण है कि ये सुनवाई के लिए लगा हुआ है। और अगर हम बात करें कि ये याचिका जो ये जनहित याचिका है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसमें क्या मांगे की गई हैं, तो एक तो ये मांग है कि जितनी एफआईआर हुई हैं उन्हें क्लब करके एक जगह इन्वेस्टिगेशन हो, पूरी जो जांच हो वो एक जगह हो, सीबीआई वो जांच करे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया है। और उसके अलावा कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस याचिका के, वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर एक कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब जिसे कहा जाता है कि कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। एक जुडिशियल कमीशन बनाने की बात की गई है जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज इसे हेड करें और बड़ा संगीन गंभीर मामला बताया गया है। और कहा गया है कि इस पीआईएल में कि एक सेंट्रल बॉडी बने, केंद्र सरकार एक बॉडी बनाए, एक आयोग तरह से बनाए जो इस तरह की भविष्य में कोई दिक्कत ना हो उस पर ध्यान दे। तो ये तमाम इस याचिका की मांगे हैं जिस पर सुनवाई होनी है, महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। और जिस तरह से मल्टीपल बच्चों की जिस तरह से मृत्यु हुई थी कफ सिरप में पीने के बाद कथित रूप से, तो उस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगा। दलीलें महत्वपूर्ण होंगी, देखना होगा कि कौन अपीयर होता है इस मामले में और क्या पक्ष रखे जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहती है। फिलहाल ये जनहित याचिका परसों ये जनहित याचिका लगाई गई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एडवोकेट विशाल तिवारी से हम लोगों ने बात भी की थी। उन्होंने बताया था कि किस तरह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन मामलों को की गंभीरता को समझा जाए और इस पर एक त्वरित सुनवाई की मांग की गई थी। एक मेंशन किया गया था सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के सामने और उसके बाद चीफ जस्टिस ने इस मामले को आज लिस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट में। ये मामला देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है। ठीक है, कोर्ट का क्या कहना है इस पर नजर रहेगी। ठीक है संभव, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट पर आपकी आज सबकी निगाहें टिकी हुई है, देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी बता दे। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप का पूरा मामला और आरोपी रंगनाथन गोविंदन को छिंदवाड़ा लाएगी एसआईटी। थोड़ी देर में छिंदवाड़ा लेकर पहुंचेगी एसआईटी। कल चेन्नई से गिरफ्तार हुआ था रंगनाथन और इसे आज छिंदवाड़ा लाया जाएगा और छिंदवाड़ा लाकर पूछताछ होगी। तो कल चेन्नई से गिरफ्तार हुआ था रंगनाथन, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, रंगनाथन गोविंदन जो आरोपी है और मालिक है उस कंपनी का जहां से कफ सिरप बनता था और ऐसे में ये फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने दबिश दी और इसके बाद इसे चेन्नई से कल गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब इसको छिंदवाड़ा लाने की तैयारी एसआईटी की तरफ से हो रही है। तो इसके बाद उससे जांच होगी कि बताइए कि कहां पर कमियां, कहां पर खामियां रही और इसके बाद इस तरीके से लगातार बच्चों की जान जा रही है। संभव हमारे साथ बने हुए हैं। संभव, देखिए बहुत बड़ी गिरफ्तारी ये मानी जा रही है इस पूरे मामले को लेकर और आज छिंदवाड़ा लाया जाएगा रंगनाथन को, इससे लेकर क्या जानकारी?
तो देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां खांसी की दवाई और इसके बाद ये दवाई अब सवालों के घेरे में है। वजह ये है कि कई बच्चों की जान चली गई है। बच्चों के मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 24 तक पहुंच चुका है। लेकिन बड़ी बात आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जांच भी जारी है। देखिए, छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे ने इंडिया न्यूज से बातचीत की है और उन्होंने कहा कि कैसे पुलिस कोल्ड्रिफ त्रासदी में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है और कोल्ड्रिफ सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक रंगनाथन को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको सुनवाते हैं।